जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आप सभी का हमारे श्री राधे मोटिवेशन चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे अभिवादन के अद्भुत महत्व। चरण स्पर्श से हमारे जीवन में क्या बदलाव होता है, क्या महत्व आता है, उसके विषय में आज हम बात करेंगे। दोस्तों, आज से 20 और 25 साल पहले के कल्चर में हम जब वापस जाते हैं तो देखते हैं कि जो हमारे स्कूल के टीचर हुआ करते थे, जब छुट्टी होती थी और हम घर जाते थे तो हमें एक शिक्षा देते थे कि जब आप स्कूल वापस आओ तो घर में दादा दादी, माता पिता, भाई बहन जो भी बड़े हैं उन सभी का आशीर्वाद, शुभाशीष लेकर आना। उससे क्या होता है, उससे तुम्हें विद्या आएगी। तो बच्चे क्या करते थे, उनके दिमाग में एक मेमोरी सेट होती थी कि हमें अगर चरण स्पर्श करते हैं तो उससे हमें विद्या आएगी और हम क्लास में सबसे आगे हो जाएंगे। यह एक विचार रहता था लोगों के दिमाग में। लेकिन प्रायः आप लोगों ने देखा होगा, ये जो संस्कार, ये संस्कृति थी, ये प्रायः लुप्त होती जा रही है। तो इसका महत्व क्या था, हमारे शास्त्रों में, हमारे प्राणों में इसका क्या महत्व आया है। एक श्लोक आया है बहुत ही सुंदर, अभिवादनशीलस्यो प्राणायाम परस्यो चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम। देखिए कितना अद्भुत श्लोक है, उसकी व्याख्या देखिए। जो व्यक्ति नित्य अभिवादन करता है, नित्य योग प्राणायाम ध्यान करता है, उसे 4 चीजों की प्राप्ति होती है: आयु, विद्या, यश और बल। एक कथा मिलती है, छोटी सी कहानी के माध्यम से हम आप लोगों को बताएंगे। यह घटना सत्य है। मृकंडू ऋषि थे जिनकी कोई संतान नहीं थी, बहुत दुखी थे। उन्होंने भगवान शंकर का यजन किया। भगवान शंकर उनकी पूजन अर्चन से प्रसन्न हुए और प्रकट हुए। भगवान शंकर ने कहा, आप वरदान मांगिए। मृकंडू ऋषि ने कहा कि बाबा, हमारे यहाँ कोई संतान नहीं है, हमें संतान चाहिए। तो भोलेनाथ बोले कि आपके जीवन में जो संतान का योग बन रहा है वह 2 योग बन रहे हैं। एक जो बालक होगा वह 12 वर्ष जिएगा और एक दूसरा जो बालक होगा वो 120 वर्ष जिएगा। मृकंडू ऋषि ने कहा कि दोनों की विशेषता क्या होगी। तो भगवान शंकर ने कहा कि जो 12 वर्ष जिएगा वह आपका नाम रोशन करेगा, यश कीर्ति आपकी विद्यमान करेगा, और जो 120 वर्ष जिएगा वह समाज में अपयश फैलाएगा, अपकीर्ति फैलाएगा, आप अपमानित होंगे सदैव उसके प्रति। उन्होंने कहा ठीक है, हम अपनी पत्नी से डिस्कस करके आपको बताते हैं। पत्नी से गए, विचार विमर्श किया। पत्नी ने कहा ऐसी संतान की क्या जरूरत है जो समाज में अपयश फैलाए, और उन्होंने 12 वर्ष की संतान का योग जो था उसे मांग लिया। समय बीता, संतान हुई। मृकंडू ऋषि के बहुत सुंदर एक पुत्र उत्पन्न हुआ। धीरे धीरे उसकी उम्र बढ़ती गई। एक समय आया जब बालक 11 वर्ष और 11 महीने का हो गया। एक माहवत शेष बचा उसकी आयु में। मृकंडू ऋषि और उनकी पत्नी चिंतित हो उठे कि बालक चला जाएगा, दुखी होने लगे। तभी उन्हें ध्यान आया कि शास्त्रों में कथन है कि जो अभिवादन करते हैं, जो चरण बंदन करते हैं, उनकी 4 चीजों में वृद्धि होती है: आयु, विद्या, यश और बल। बालक को गंगा जी के किनारे ले गए और बालक से कहा कि यहां से जो भी निकलता है, कोई भी व्यक्ति निकलता है, उसके चरण स्पर्श करो बेटा। बालक ने पिता की आज्ञा मानकर जो भी गंगा स्नान करके निकलता था रास्ते से, मार्कंडेय जी, बालक का नाम मार्कंडेय रखा गया। मार्कंडेय जी उनके चरण बंदन करते रहे। समय बीतता गया। मात्र 2 दिन शेष बचे बालक की आयु में, और वहां से सप्त ऋषि निकले गंगा स्नान कर। जैसे ही बालक ने सप्त ऋषियों के चरण स्पर्श किया, सप्त ऋषियों ने आशीर्वाद दिया, सत आयु भव। और मृकंडू ऋषि पास में ही बैठे देख रहे थे कि ये तो सप्त ऋषि हैं, इनके वचन तो कभी मिथ्या होते ही नहीं है।
मृकंड ऋषि गए और सप्तऋषियों के पैर पकड़ लिए। बोले महाराज, जो अभी आपने आशीर्वाद दिया है बालक को, यह आपका आशीर्वाद मिथ्या हो जाएगा। उन्होंने कहा कैसे? बोले इसकी आयु मात्र 2 दिन शेष बची। सप्तऋषियों ने योग ध्यान से जब देखा तो हकीकत में बालक की आयु मात्र 2 दिन शेष बची थी। सप्तऋषियों ने कहा कि जो वचन दे दिया वचन मिथ्या नहीं हो सकता। ऋषियों का आयुष कामा शिवम भजेत, अगर आयु की कामना है, विद्या की कामना है, पुत्र की कामना है तो शिव को भजो। आयुष कामा शिवम भजेत, भगवान शिव का अर्चन करो। उन्होंने एक बेलपत्री दी कि बालक को यह बेलपत्री कल देना, संपूर्ण रात्रि और दिन यह भगवान शंकर का यजन करे और यह बेलपत्री भगवान शिव पर चढ़ाते रहे। मृकंड ऋषि ने मार्कंडेय जी को समझाया कि बेटा, अगर तुमने 24 घंटे का तप कर लिया, यह बेलपत्री जो तुम्हें दी है इन ऋषियों ने, अगर आप 24 घंटे तक यह बेलपत्री चढ़ाते रहे तो तुम्हें सारी विद्याएं याद हो जाएंगी, सारे वेद याद हो जाएंगे, सारे पुराण याद हो जाएंगे। बालक बड़ा खुश हुआ। बालक को तो पता ही नहीं था कि 2 दिन बाद हमको जाना है इस पृथ्वी मृत्यु लोक को छोड़कर। बालक गया शिव जी के मंदिर में और मृकंड ऋषि ने एक बात और बताई कि तुम्हें कोई भी बुलाए, तुम्हें स्वयं हम बुलाएं, तुम्हारी माता बुलाएं, मित्र बुलाएं, लेकिन तुम्हें पूजा में से नहीं उठना है। यह बेटा ध्यान देना है। बालक शिव जी की पूजा करने के लिए बैठ गया। दिन निकला, रात्रि हुई और जैसे ही उसका समय पूर्ण हुआ यमराज ने यमदूत भेजे। यमदूत आए और जैसे ही उन्होंने बालक को शिव जी का यजन करते देखा तो यमदूतों की हिम्मत नहीं हुई, क्योंकि यमराज ने कहा था कि अगर कोई भी व्यक्ति पूजा जप पाठ यज्ञ इत्यादि करता है उस समय उसके प्राण हरण नहीं करना है। यमदूतों ने उनके पिता का आवाज बन के, माता की आवाज निकाल के बालक को बुलाया, लेकिन बालक को स्मृति याद आ गई कि पिताजी ने कहा था कि उठना नहीं है। बालक बैठा रहा। यमदूत वापस गए यमलोक। यमराज से कहा कि बालक पूजा कर रहा है, वो आपने कहा था कि पूजा यजन करते समय किसी को मृत्यु दंड नहीं देना है। यमराज स्वयं आए और जैसे ही यमराज मंदिर में आए और मंदिर में पहुंच के जैसे ही मृत्यु फांस फेंका, वो बालक की नेत्र खुले और देखा इतना भयंकर यमराज का शरीर, वो देखकर मार्कंडेय जो बालक था घबरा गया। घबरा कर शिव जी से लिपट गया और जोर से बोला बचाओ बचाओ। जैसे ही आवाज सुनी भगवान भोले भवन भास्कर भोलेनाथ प्रकट हो गए और उन्होंने त्रिशूल निकालकर यमराज को मारने के लिए त्रिशूल जैसे ही उठाया, यमराज ने हाथ जोड़ करके कहा कि महाराज 12 वर्ष की आयु आपने ही दी थी, वो पूर्ण हो गई है। भगवान शंकर ने कहा यमराज से कि हाँ 12 वर्ष की आयु दी थी, लेकिन हमने अपनी आयु दी थी। जैसे ही ये सुना यमराज की होश उड़ गए। अब भगवान शंकर की आयु उन्होंने अपनी आयु दी थी, क्यों होश उड़ गए यमराज के हम जानते हैं। भगवान की शंकर की आयु की गणना करते हैं, कितनी आयु है। शास्त्रों में कहा गया है 43,20,000 वर्ष जब बीत जाते हैं, मनुष्य की जो आयु होती है सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग, इन चारों युगों की जब गणना होती है तो 43,20,000 वर्ष आयु बनती है इन चारों युगों की। जब ये चारों युग बीत जाते हैं तो एक कल्प बनता है और ऐसे 1000 कल्प जब बीत जाते हैं तब ब्रह्मा जी का एक दिन होता है। ऐसे में ब्रह्मा जी की आयु 120 वर्ष होती है। जब ब्रह्मा जी अपनी 120 वर्ष की आयु भोग करके जाते हैं तब ऐसे दिनों में भगवान शंकर का एक दिन होता है और ऐसे भगवान शंकर के दिनों में मार्कंडेय जी की आयु 12 वर्ष। इसीलिए शास्त्रों में कहा गया है कि मार्कंडेय तथाष्टमा, मतलब मार्कंडेय जी आज भी जीवित हैं। तो आप लोग समझ सकते हो कि अभिवादन चरण बंदन से
जीवन में क्या बदलाव आ सकता है, क्या प्राप्ति हो सकती है, यह आप लोग इस कहानी के माध्यम से समझ गए होंगे। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब, शेयर एवं लाइक कर दें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।